नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा, ये बयान दिया था अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने। आपने देखा था कि जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया था वैसे ही हंगामा मच गया था। बवाल की तस्वीरें भी आपको लाइव सिटीज ने दिखाई थी। हमने आपको दिखाया था कि कैसे वहां पर हंगामा हो रहा है, कैसे वहां पर बवाल छिड़ गया है। तो देखिए, इसको लेकर अभी अभी हमने भी एमपी प्रदीप सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर उन्होंने क्या सोचकर ऐसा बयान दिया था और अब क्या वो यू टर्न ले रहे हैं, क्या वो अब मुसलमानों से इसको लेकर माफी भी मांगेंगे, क्या कुछ बता रहे सांसद प्रदीप सिंह। सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार प्रदीप जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। नमस्कार जी, एक बयान खूब चर्चा में है कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा। ये बयान प्रदीप जी आपने ही दिया है? देखिए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा था गिरिराज जी का, है ना जी। सुन रहे, आवाज जा रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। और क्योंकि हिंदू स्वाभिमान यात्रा था, संगठनात्मक ढंग से हिंदू बचता है ना। इस नाते कोई यादव बन जाता है, कोई अगड़ी बन जाता है, कोई पछड़ी बन जाता है। इसलिए यह शब्द कहा गया, क्योंकि हिंदू का स्वाभिमान यात्रा था, कि मैंने दूसरा वर्ड यह भी कहा है जी। कि अररिया में रहना है तो हिंदू। किसको कहा? हिंदू को कहा, न कि किसी अन्य समुदाय का नाम लिया है वहाँ। तो उनको कहा कि बन के रहो। क्योंकि चुनाव में कोई यादव बनता है, कोई कुर्मी बनता है, कोई मंडल बनता है, तो उनको संबोधन था। उसमें कहीं पर मुस्लिम शब्द का जिक्र भी नहीं है। ठीक है, आपने तो कहा उसमें मुस्लिम शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन प्रदीप जी आपने देखा होगा कि आपके बयान के बाद से हंगामा मच गया था, खूब बवाल भी हुआ है। तो क्या उसके जिम्मेदार प्रदीप सिंह है? क्या उसका जिम्मेदार आपके द्वारा दिया गया बयान है? नहीं, जिम्मेदार नहीं है। मेरा पूरा बयान को जब देखता तो पूरे बयान में यह स्पष्ट है कि जाति बरादर तब खोजना जब बेटा बेटी का शादी करना। जी। तो इसलिए मेरा भाव वैसा नहीं था। मैं सभी धर्मों का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 43% मुस्लिम है। मैं 3 बार सांसद और 2 बार विधायक रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। और हर तबके का लोग, हिंदू मुस्लिम छोटा बड़ा, सबने मुझे वोट दिया है। इसलिए मेरे बयान को, पूरा बयान को नहीं दिखाया। अगर पूरा बयान दिखाता तो स्पष्ट हो जाता। अब पूरा बयान लोग देख भी रहा है, लोग समझ भी गया है। ठीक है। इसको विपक्ष के लोग, तेजस्वी यादव जो कहा ईंट से ईंट बजा देंगे, और हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वह लोग भड़का करके इस टाइप का बात किया कि आपको कहा मुसलमानों के लिए, हिंदू को संगठनात्मक रूप से इकट्ठा करने के लिए यह बात कही गई थी, न कि किसी जाति धर्म पर यह टिप्पणी किया गया था। अभी आपने जिक्र किया तेजस्वी यादव का, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने तो कहा ही ईंट बजा देंगे। पप्पू यादव का भी ट्वीट आया था। तो क्या तेजस्वी के बाद, बयान के बाद से, क्या पप्पू यादव के ट्वीट के बाद ही आप देखिए, सुनिए मैडम जी, सुन लीजिए। गिरिराज जी आए, हाँ, भागलपुर, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया से प्रोग्राम करके चले गए। कोई शब्द नहीं बोला, कुछ भी नहीं हुआ। सभी ने बोला कि राजनीतिक स्टैंड है, ठीक है, अपना संगठनात्मक। और गिरिराज जी बोला कि मैं किसी मुस्लिम को डराने नहीं आया हूँ, यह भी शब्द बोला। तो क्या है कि प्रेस वाले पूरे बयान को दिखाता नहीं है, वो बयान को आगे और पीछे काट दिया। यही वजह है कि हम आपसे बात कर रहे हैं।
ताकि सब कुछ साफ हो जाए प्रदीप जी। तो क्या तेजस्वी यादव के बयान के बाद, क्या पप्पू के ट्वीट के बाद ही आपको एहसास हुआ, इसीलिए आपने यू टर्न ले लिया और आप सफाई? मैं कह रहा हूँ कि जब गिरिराज जी चले गए कुछ भी नहीं हुआ, एक पत्थर नहीं फेंका, और उसके बाद तेजस्वी का भड़काऊ बयान से जी लोग आक्रोशित हुआ, और जो क्षेत्रीय नेता है यहाँ विरोधी हमारे, वह उनको जो है हवा दे करके वह जुलूस निकलवाया, और तो कुछ है नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि प्रदीप जी डर गए हैं, सांसद महोदय डर गए इसलिए यू टर्न ले लिया? अरे न मैं डरने वाला हूँ, आपको कुछ ने कहा कि मैं डरने की बात नहीं है। जी हाँ जरूर इतना मैं चाहता हूँ कि सांप्रदायिक सौहार्द, जी आपसी भाईचारगी ये नहीं बिगड़ना चाहिए, और ये बरकरार होना चाहिए। हम हिंदू और मुसलमान करके कभी राजनीति नहीं किया है। मेरा स्वभाव में अभी भी हमारे यहाँ 10 मुसलमान बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा, एक और बात बताइए कि क्या अब आप माफी मांगेंगे? कईयों के दिल टूटे हैं, कईयों को तकलीफ हुई है, तो क्या आप मुसलमानों से माफी मांगेंगे प्रदीप सिंह? मैडम मैंने गलती ही नहीं किया है, गलत बोला ही नहीं है। मैंने हिंदू को कहा संगठित होने के लिए, न कि किसी अन्य को कहा। तो गलती की क्या बात है इसमें? गलती की क्या बात है इसमें? लेकिन हमने एक और खबर देखी कि जब मैंने 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 स्पष्ट कह दिया, बयान भी दिया है कि मैं किसी धर्म समुदाय को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसी बात नहीं बोला। मैंने अपने हिंदू समाज को, इस देश में सभी धर्मों को बराबर अधिकार है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल। हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, सबको है। तो मैंने अपने धर्म और जाति को संगठनात्मक रूप से गोलबंद करने के लिए यह बात कही, न कि किसी को आहत पहुंचाने के लिए कहा। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए प्रदीप जी, आपने देखा होगा कि आपके बयान के बाद से अररिया में कितना बवाल हुआ, खूब अब आप हंगामा हुआ। नंगा नाच सुनिए, लोकतंत्र में आजादी है। तकलीफ तो हुई होगी ना कि आपके बयान के बाद भी ऐसा हुआ है सुनिए अररिया ना, में? जी सुनिए मैडम सुनिए, फिर लोकतंत्र है, आपको जो मन सो है करना करिए, उसके लिए कौन रोका है आपको? वही किया। लोग समझदार है, लोग समझ गया है कि किसी जाति के लिए नहीं कहा, वो अपने जात जो बता हुआ है उसके लिए कहा। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी निंदा की है आपके बयान की, एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा। अरे उपेंद्र कुशवाहा को नहीं समझ में आता है, समझ में आएगा, पूरा बयान नहीं पढ़ा है, उसको समझ लेगा तो भी समझ जाएगा। ठीक है जी जी। उपेंद्र कुशवाहा से पूरे बयान को नहीं देखा है, इसलिए कंफ्यूजन में है। तो क्या आप मुसलमानों के पास जाएंगे प्रदीप सिंह? क्या उनको अपनी बात समझाएंगे प्रदीप सिंह? अरे मैं 3 दिन से समझा चुका हूँ, ठीक है, 4 दिन से समझा दिया भी है आपको लेकर अपनी बात थी मुसलमानों में। अरे मैं कह रहा हूँ अभी 10 मुसलमान मेरे बीच बैठा हुआ है। अच्छा, बात करा दूंगा, खत्म हो गई है, आपने खत्म हो गई है। है। अमन चैन लोग है, कोई भी भले आदमी, कोई भी अच्छे आदमी, समाज में हिंसा दंगा का जगह नहीं है, कोई सब बात करने वाला नहीं है, विपक्ष का नहीं चलने वाला है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है सांसद प्रदीप सिंह ने? देखिए बता दिया है कि आखिर इस बयान के पीछे की सच्चाई क्या है, क्या वजह थी, हंगामा क्यों मचा है, वो भी उन्होंने बताया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।